स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री पंचाला प्रकरण का पहला। सुख की मीमांसा। संवत 1877 में फाल्गुन शुक्ला चतुर्थी 7 मार्च 1821 को श्रीजी महाराज श्री पंचाला ग्राम स्थित झीणा भाई के राजभवन में चबूतरे पर पलंग बिछवाकर विराजमान थे। उन्होंने मस्तक पर सफेद फेंटा बांधा था, श्वेत अंगरखा पहना था, सफेद धोती धारण की थी, श्वेत पिछौरी ओढ़ी थी और मस्तक के फेंटे का पेंच दाईं ओर लटक रहा था। उनके समक्ष परमहंस तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय संध्याकालीन आरती हो चुकी थी। फिर श्रीजी महाराज तकिया पर विराजमान होकर बोले कि हम इन सब बड़े परमहंसों तथा बड़े हरिभक्तों से प्रश्न पूछते हैं कि भगवान के प्रति प्रेम हो तथा धर्म में दृढ़ता हो, फिर भी यदि कोई भक्त विचारशील ना हो तो अतिश्रेष्ठ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि पंच विषय अत्यंत कनिष्ठ प्रकार के शब्दादिक पंच विषयों के समान नहीं लगते, अथवा उन कनिष्ठ पंच विषयों से भी अत्यंत बदतर नहीं लगते। अतः वह कौन सा विचार है कि जिससे अतिश्रेष्ठ पंच विषय भी अतिशय कनिष्ठ पंच विषयों के समान लगने लगे, अथवा कनिष्ठ से भी अति बदतर लगने लगे? यह प्रश्न सभी बड़े बड़े परमहंसों तथा बड़े बड़े हरिभक्तों से हम पूछते हैं। अतः जिन्होंने अपने जिस विचार से श्रेष्ठ पंच विषयों को बुरे पंच विषयों के समान जाना हो, अथवा उन्हें तुच्छ से भी अति तुच्छ जाना हो, ऐसे अपने विचार बताइए। तब समस्त परमहंसों तथा हरिभक्तों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। फिर श्रीजी महाराज बोले कि आप सबके विचार तो हमने सुने, अब हमने जो विचार किया है वह बताते हैं। जैसे विदेश से किसी का पत्र आया है, तब वह पढ़कर उस पत्र लेखक की बुद्धि का पता चल जाता है। जैसे 5 पांडव द्रौपदी, कुंती जी तथा रुक्मणी, सत्यभामा एवं जाम्बुवती आदि भगवान की पटरानियां तथा भगवान का सांब नामक पुत्र आदि भक्तों के रूपों एवं वचनों का उल्लेख शास्त्रों में किया गया है। उनको सुनकर उनके रूपों का प्रमाण हमें दर्शन के समान ही होता है और उनके वचनों से उनकी बुद्धि का प्रमाण मिलता है। वैसे ही पुराणों तथा महाभारत आदि ग्रंथों द्वारा यह सुना जाता है कि भगवान ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कर्ता हैं तथा सदा साकार हैं। यदि वे साकार ना हो तो उनमें कर्तृत्व संभव नहीं होता, तथा जो अक्षर ब्रह्म है वह तो उन भगवान के निवास का धाम है। ऐसे दिव्य मूर्ति, प्रकाशमय और आनंद रूप जो भगवान है, वह प्रलय काल में जो जीव कारण शरीर सहित माया में लीन थे, उनको उत्पत्ति काल में बुद्धि, इंद्रियां, मन तथा प्राण देते हैं। वह इसलिए देते हैं कि वह उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ विषयों को भोग सके, साथ ही अपना मोक्ष भी पा सके। और भगवान ने जीवों के लिए ऐसे भोग एवं भोगप्रद स्थानों की रचना की है। उनमें जो उत्तम पंच विषयों का निर्माण किया है, वे बुरे पंच विषय जन्य दुखों की निम्नता दर्शाने के लिए किया है। जैसे कोई बड़ा साहूकार गरीबों की भलाई के लिए सड़क के दोनों ओर छाया के लिए वृक्षारोपण कराता है, पानी पिलाने के लिए जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था कराता है, अन्नदान के लिए सदा व्रत खुलवाता है और ठहरने के लिए धर्मशाला बनवाता है, वैसे ही ब्रह्मा, शिव तथा इंद्रादि देव उन भगवान के सामने भीषण अकाल के समय के उन दीन जनों की तरह हैं जो पीपल वृक्ष के बट्टे पकाकर खाते हैं। उन ब्रह्मादि देवों तथा मनुष्यों के सुख के लिए भगवान ने उत्तम पंच विषयों की रचना की है। परंतु अनुमान से यही ज्ञात होता है कि जिस साहूकार ने गरीबों की सुविधा के लिए सदाव्रत तथा धर्मशाला आदि की ऐसी सुव्यवस्था कर रखी है, उसके अपने घर में कितनी उत्तम सुख सुविधाएं होंगी। वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को यह ज्ञात हो जाता है कि जिन भगवान ने ब्रह्मादि देवों के लिए ऐसे ऐसे सुखों की व्यवस्था की है, तब भगवान के धाम में इसकी अपेक्षा कितना सर्वोत्कृष्ट आनंद होगा। इस प्रकार भगवान के धाम के सुख का आधिक्य बुद्धिमान को ज्ञात हो जाता है।
जिसके कारण उसे अच्छे विषय भी बुरे मालूम होने लगते हैं। और संसार में पशु, मनुष्य, देवता तथा भूत आदि में जहां कहीं भी पंच विषय संबंधी जो सुख दिखाई पड़ता है, वह सुख धर्म सहित भगवान का किंचित संबंध रहने से दिखाई पड़ता है, जबकि स्वयं भगवान से मिलने वाला जो सुख है वह कहीं और किसी में भी नहीं है। जैसे यह मशाल जलती है, उसके समीप जितना प्रकाश है उतना प्रकाश उससे थोड़ी दूर जाने पर नहीं दिखता, और उससे अधिक दूरवर्ती स्थान पर तो वह बिल्कुल नहीं दिख पड़ता। वैसे ही अन्य स्थल में किंचित सुख तो मिलता है, परंतु संपूर्ण सुख भगवान के सानिध्य में ही उपलब्ध रहता है। और भगवान से जितनी ही दूरी बढ़ती जाती है उतनी ही सुख में कमी भी होती रहती है। इसलिए मुमुक्षु अपने हृदय में यह विचार करे कि मैं भगवान से जितना दूरी बढ़ाता रहूंगा उतना ही मुझे दुख मिलेगा और मैं महादुखी हो जाऊंगा, जबकि भगवान के साथ थोड़ा संबंध रहने मात्र से ही ऐसा सुख मिलता रहता है, तो मुझे भगवान के साथ अधिकाधिक संबंध बनाए रखना है। और यदि मैं उनके साथ अतिशय संबंध बनाए रखूंगा तो मुझे उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार करके और भगवान संबंधी सुख का लोभ रखकर जो भक्त भगवान के साथ अतिशय संबंध रखने का उपाय करता रहता है उसे ही बुद्धिमान कहा जाता है। तथा पशु के सुख से मनुष्य में अधिक सुख है, और उससे अधिक राजा का सुख है, और उससे अधिक देवता का सुख है, और उससे अधिक इंद्र का सुख है, और उससे अधिक बृहस्पति का, तथा उससे अधिक ब्रह्मा का, उससे अधिक वैकुंठ लोक का, और उससे अधिक गोलोक का सुख है, और गोलोक से भी भगवान के अक्षरधाम का सुख अत्यंत ही अधिक है। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष को भगवान संबंधी अतिशय सुख की प्रतीति होने के पश्चात पंच विषयजन्य सुख में तुच्छता प्रतीत होने लगती है। वास्तव में भगवान संबंधी सुख के समक्ष ब्रह्मादि का सुख वैसा ही है जैसे कि संपन्न गृहस्थ के घर पर कोई रंग ठीकरा लेकर भीख मांगने आया हो। और उन भगवान के धाम के आनंद पर जब हम विचार करते हैं तब अन्य समस्त सुखों के प्रति हमें उदासीनता हो जाती है, और मन में ऐसा होने लगता है कि इस देह को छोड़कर उस आनंद को कब प्राप्त करेंगे। यदि स्वाभाविक रूप से पंच विषयों को हम ग्रहण करते हैं तो उन पर कोई अधिक विचार नहीं होता, परंतु जब उन विषयों की कुछ श्रेष्ठता प्रतीत होती है तब तुरंत ही भगवान के आनंद की ओर दृष्टि पहुंच जाती है और मन अत्यंत उदास हो जाता है। बुद्धिमान पुरुष ही इन सब बातों को समझ पाता है। अतः बुद्धिमान पुरुष पर हमारा स्नेह बना रहता है, क्योंकि हम बुद्धिमान हैं, इसलिए इस आनंद के विचार में हमारी दृष्टि पहुंची है। अतः बुद्धिमान की भी दृष्टि वहां अवश्य पहुंचती है। इस प्रकार हमारा यह विचार आप सबके विचारों की अपेक्षा हमें अधिक श्रेष्ठ प्रतीत हुआ है। इसलिए हमारे इस विचार को आप सब अत्यंत दृढ़ता के साथ हृदय में बनाए रखना, और इस विचार के बिना रमणीय पंच विषयों में लगी हुई अपनी मनोवृत्ति को अगर बलपूर्वक हटाया जाए तो वह बड़ी कठिनाई से हट पाती है। किंतु यदि मुमुक्षु ने उक्त विचार को प्राप्त कर लिया तो उसे ऐसी निकृष्ट मनोवृत्ति को मिटाने में लेश मात्र भी प्रयास नहीं करना पड़ता, और उसे सहज ही पंच विषयों की तुच्छता प्रतीत होने लगती है। यह हमारी बात उसी को समझ में आती है जिसे अधिक बुद्धि हो तथा जो अधिकाधिक सुख प्राप्ति का लोभी हो। जैसे कि कौड़ी की अपेक्षा पैसे का अधिक महत्व है, उससे अधिक रुपए का, उससे विशेष स्वर्ण मोहरों का, और उससे अधिक चिंतामणि का महत्व बना रहता है। वैसे ही पंच विषयजन्य सुखों की अपेक्षा भगवान के धाम में भगवान का आनंद अति अधिक है। अतः जो बुद्धिमान हो और जिसकी दृष्टि भगवान के आनंद में पहुंच गई हो, उसके हृदय में यह विचार दृढ़ होकर जमता है, और यह विचार जिसके हृदय में ऐसी दृढ़ता से गड़ गया हो, फिर वह यदि वन में बैठा हो तो भी स्वयं को मानता है कि मैं असंख्य मनुष्यों तथा राज्य समृद्धि से घिरा हुआ हूं। इस प्रकार वह स्वयं को सुखी समझता है, ना कि दुखी। और वह यदि इंद्रलोक में गया हो फिर भी यह मानता है कि मैं वन जंगल में बैठा हूं,
लेकिन वह स्वयं को इंद्रलोक के सुखों से सुखी नहीं समझता। वह ऐसे सुखों को तुच्छ समझता है। अतः इस विचार को हृदयस्थ करके सब ऐसा निश्चय कर लेना कि अब हमें सीधे भगवान के धाम में ही पहुंचना है, परंतु बीच में कहीं भी तुच्छ पंच विषय संबंधी सुख के लोभ में नहीं फंसना है। इस प्रकार सभी अपने मन में दृढ़ निश्चय रखिएगा। यही हमारा सिद्धांत है जिसे हमने आप सबको बताया है, अतः उसे दृढ़ता पूर्वक अपनाए रखना। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री पंचाला प्रकरण का पहला वचनामृत पूर्ण हुआ।